कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस सेशन में हम लोग थेल्स थ्योरम 6.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझें। सबसे पहले थेल्स थ्योरम कहता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब यही है कि कोई त्रिभुज है और हम लोग जानते हैं इसका तीन भुजा है। यदि किसी एक भुजा के समांतर एक प्रतिच्छेदी रेखा खींची जाए, तो ये जो प्रतिच्छेदी रेखा जो है बाकी त्रिभुज के दो भुजा को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करेंगे। यही कहती है थेल्स थ्योरम। अर्थात हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, AD बाई DB और इधर बराबर लिख सकते हैं AE बाई EC लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सीधे करें। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? तो ABC त्रिभुज है। दूसरा यहाँ पे पहले से क्या दिया है कि ये दोनों समांतर हैं, तो DE समांतर है BC का, हम लोग लिख सकते हैं। चलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो यही AD बाई DB बराबर AE बाई EC, यही हमें सीधे करना है। चलिए रचना उसको बोलते हैं जो हम लोग फिगर में कुछ अपने से करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं ना। तो आइए हम लोग इस पर ड्रॉ करें। ये B को E से मिला देते हैं ऐसे, और दूसरा D को C से मिला देते हैं। दूसरा हम लोग यहाँ से एक लोग परपेंडिकुलर अर्थात अभिलंब खींचते हैं, और एक D से हम लोग यहाँ हो रहा है। चलिए यहाँ पे एक हम लोग अभिलंब खींचते हैं ना। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं N ले लेते हैं, इसका M ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो रचना में हमने क्या किया? तो B और E को मिलाया और D और C को मिलाया, वही लिख देते हैं B E तथा D C को मिलाने पर दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं? AD में एक लंब खींचे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का ये साइन है। AD में हमने क्या खींचा है? तो NE खींचा है, तो NE लिख देते हैं। दूसरा हम लोग ये AE में हमने क्या खींचा है? तो DM खींचा है ना। तो AE में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DM, मैंने लिख दिया। चलिए अब प्रमाण करना है, मतलब टू प्रूव करना है, दिखाना है सिद्ध करके। ठीक है, तो आइए हम लोग त्रिभुज, कोई ऐसा दो त्रिभुज ढूंढे जो AD और DB को दिखाता हो। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन को देखिए, पहले यहाँ AD बाई DB है ना। ठीक है, तो हम लोग ये त्रिभुज ले लेते हैं, ADE ले लेते हैं। दूसरा त्रिभुज हम लोग DEB ले लेते हैं, या तो फिर उसको लिख सकते हैं BDE ले लेते हैं। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, तो वही लिख देते हैं। सबसे पहले त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल भी निकालेंगे हम लोग। त्रिभुज ADE लिख देते हैं, ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, बटा त्रिभुज क्या लिख दें? इसको BDE लिख देते हैं, BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगर इस त्रिभुज का बात करें तो इसमें 90 डिग्री है, समकोण है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं? तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस त्रिभुज का बात करें तो आधार ये मेरा और ये है ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें आधार लिखनी है। आधार कितना है? तो AD है, तो AD लिख देते हैं गुना
ऊंचाई क्या है तो एन ई लिख देते हैं, ये रहा एन ई। अब आ जाते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम काल्पनिक तौर पे आगे बढ़े तो ये जो है परपेंडिकुलर अर्थात लंब का काम करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार मेरा क्या है तो पी डी, हमको डी बी चाहिए तो इसको डी बी लिख देते हैं, ठीक है। तो डी बी और ऊंचाई जब हमने इधर बढ़ा तो क्या है तो एन ई। चलिए यहाँ से एन ई कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, बचा क्या तो ए डी बाई डी बी बचा। इसको हमें समीकरण 1 मान लेना है। चलिए अब हम लोग उस साइड चलते हैं। देखिए ए ई और ई सी चाहिए ना हमको राइट साइड में, तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेते हैं। दूसरा हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, सी डी ई का क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ई सी डी ई ले लेते हैं, सी डी ई का क्षेत्रफल ले लेते हैं। चलिए ये भी कैसा क्षेत्र त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है ना। और इसका आधार का बात करें तो ये रहा, तो हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, आधार मेरा यहाँ ए ई है तो ए ई लिख देते हैं, और गुना ऊंचाई होता है, ऊंचाई इस बार मेरा एम डी या डी एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी एम मैं लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई हम लोग सी डी ई में आ जाते हैं, सी डी ई इसका बात हो रहा है ना, ठीक है। इसको हमें आधार मान लेना है, और ऊंचाई या परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़िए काम काल्पनिक तौर पे, तो ये मेरा ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार मेरा ईसी है तो ईसी लिख देते हैं, ईसी गुना ऊंचाई मेरा क्या है तो डीएम है तो डीएम लिख देते हैं। डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचा क्या तो ए ई बटा ई सी बचा। इसको समीकरण हमें 2 मान लेना है। चलिए अब हम लोग एक चीज देखेंगे यहाँ पे, ये दो समांतर भुजन के बीच में जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसका आधार सेम है, इसीलिए ये त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये रहा BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा CDE का, CD त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। क्यों होगा, रीजन लिख देते हैं, क्योंकि इसको समीकरण 1 मान लेना है, 1 नहीं 3 मान लेना है, 1 2 3, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच का त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होती है या बराबर होती है, ये हमें लिख देनी है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट हमने ये निकाला है उसको लिखते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ADE,
ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हमने क्या निकाला है इधर इक्वेशन 1 में, AD बाई DB निकाला है ना। इसको इक्वल कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल से क्यों इक्वल करेंगे पता चल, क्यों इक्वल कर रहे हैं पता चलेगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, चलिए यहाँ त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल है, ये नहीं लिखना है। चलिए त्रिभुज यहीं पे ध्यान देना है, ठीक है। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे, त्रिभुज CD का क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो BDE के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब हम लोग त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो चलिए इसका जगह में हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। और जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया है, ठीक है, हाँ, तो क्या मिला है वो भी लिख देते हैं, AE बाई EC, ठीक है। चलिए यहाँ पे चीज देखिएगा, ये जो दिख रहा है इसके बराबर है ना, देखिए दिख रहा है, और ये जो है इसके बराबर है, और ये जो है इसके बराबर है। मतलब कह सकते हैं आपस में चारों एक दूसरे के बराबर हैं, इसीलिए ये इसके बराबर होंगे। तो हम लोग इसलिए लिख लेते हैं AD बाई BB बराबर होगा AE बाई EC के, और यही तो हमें प्रूव करना था, AD बाई DB बराबर AE बाई EC। तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग जरूर से इसको नोट करिए, और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछेगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए।